हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। इन दिस वीडियो वी प्रोवाइड टॉपिक वायरस विद परफेक्ट कंसेप्ट के साथ हम वायरस टॉपिक करेंगे। आज का हमारा यही टॉपिक है क्लासिफिकेशन वायरस। सबसे पहले वायरस होता क्या है, ये साइज इसका स्मॉल होता है और हेल्प करता है मल्टीप्लाई करने में। सिर्फ ये मल्टीप्लाई किन की करता है, जो लिविंग सेल प्रेजेंट होती है। लिविंग सेल्स कौन कौन सी हो गई हमारी, वो एल्गी होगी, प्रोटिस्टा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्लांट्स हो गए, ये सारे क्या हमारे ये इन सब में जो लिविंग सेल्स की मल्टीप्लाई करें और इनकी कंपोजिशन कैसी होती है, सिमिलर कंपोजिशन होती है, सिंपल कंपोजिशन होती है। और ये क्या है, इन्फेक्शियस एजेंट है। वायरस क्या है, इन्फेक्शियस एजेंट स्मॉल साइज दैट कैन मल्टीप्लाई ओनली इन लिविंग सेल, एनिमल, प्लांट्स एंड बैक्टीरिया। इनमें क्या करें, मल्टीप्लीकेशन करवाए, वो क्या होता है, वायरस। क्लासिफिकेशन बताते हैं। वायरस की क्लासिफिकेशन किन्होंने की, होलम्स ने, किन्होंने की, सबसे पहले होलम्स ने की। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट भी। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस किसके द्वारा की गई, होलम्स के द्वारा की गई। वायरस लेटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है पॉइजनस यानी जहर, या क्या स्लाइमी लिक्विड सॉल्यूशन मतलब लिक्विड सब्सटेंस है या मैटर है, या वेमन। वेनम का मतलब क्या होता है, विष ही होता है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू पास्चर, पास्चर ने क्या बताया कि भाई जो वायरस है वो लेटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब पॉइजनस है यानी जहरीला है, इसका लिक्विड स्लिमी लिक्विड है, और जो वेनम है यानी विष के समान है, पास्चर ने बताया है। सेकंड हमारे साइंटिस्ट आए डीजे इवांस्काई। इवांस्काई ने क्या बताया, जो ये डिशीज किन के अंदर होती है, टोबैको के जो हमारे प्लांट्स होते हैं ना उनके अंदर एक मोजेसिक डिशीज हो जाती है। वो किन्होंने, कौन से साइंटिस्ट ने बताई, हमारे डीजे इवांस्काई। नेक्स्ट पढ़ते हैं, जो हमारे वायरस है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो इसमें ये भी देखेंगे वायरस का सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, डीएनए प्रेजेंट है या आरएनए प्रेजेंट है, सब अच्छी तरह से कवर अप करेंगे। सबसे पहले आ गया हमारा वायरस की स्टडी करने में पहला डिस्कवर हुआ टोबैको मोजेसिक वायरस। कौन सा, टोबैको मोजेसिक वायरस सबसे पहले डिस्कवर किया गया। सिम्टम क्या है इसके, फर्स्ट अपेयर ऑन लिस्ट ऑफ टोबैको वायरस स्मॉल देन बैक्टीरियम। एक सिम्टम्स के अंदर ये लिखा जाएगा, जो पहला सिम्टम पहला ये दिखाया गया कि जो बैक्टीरिया से क्या था, स्मॉल था, बिल्कुल स्मॉल होने की वजह से। और फिर उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए हमारे मेयर, उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया, जो हमारा टोबैको मोजेसिक डिशीज बन देता है, या इसको हम इन्फेक्टेड सैप डिशीज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इन्फेक्टेड सैप डिशीज। और नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारे थे M.W. बेजन रिंक। उन्होंने 1892 में क्या कहा, ये क्या है, लिविंग फ्लूइड इन्फेक्टेंट है। ये क्या है, लिविंग फ्लूइड इन्फेक्टेंट है। क्यों, क्योंकि, और उन्होंने लिविंग फ्लूइड इन्फेक्टेंट के साथ दूसरा नाम क्या रखा है, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडियम, जिसका मतलब है लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडियम। कॉन्जेक्टम वाइवम फ्लूइडम यानी जो इन्होंने क्या डिमोन्स्ट्रेट किया कि 1898 में सबसे पहले M.W. बेजनवर्ग ने, कि जो इन्फेक्टेड प्लांट है टोबैको का, वो ये क्या इन्फेक्शन फैलाता है कि दूसरे अदर हेल्थी प्लांट्स के अंदर। इन्फेक्शन प्लांट को टोबैको का वो ये इन्फेक्ट करता है अदर हेल्थी प्लांट्स को, जिसको किस फ्लूइड के कारण, इस फ्लूइड के कारण, जिसका नाम है कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडियम। फ्लूइडियम इन्फेक्शियस से इसके अंदर क्या होगा, लिविंग फ्लूइड होगा। नेक्स्ट साइंटिस्ट आ गया हमारे W.M. स्टेनले। 1935 में उन्होंने क्या शो किया, जो वायरस है ये क्रिस्टलाइज्ड है, और जो क्रिस्टल कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन्स, और जो इन क्रिस्टल्स का मतलब क्या है, इसके अंदर प्रोटीन्स लार्ज नंबर में है। ये इनर्ट आउटसाइड है, जो स्पेसिफिक होस्ट सेल है। वायरस के क्या है, ओब्लिगेट पैरासाइट्स है। ये क्या बताए हैं हमारे सारे। इसके बाद हमारे साइंटिस्ट आए फ्रैंकलिन ने डिस्कवर किया माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ टीएमवी का स्ट्रक्चर बताया कैसा कैसा है। सबसे पहले वायरस कैसा बताया, सब माइक्रोस्कोपिक है, नॉन सेलुलर है। इसको नॉन सेलुलर भी बोला जाता है या ए सेलुलर भी बोला जाता है। जो कि हमारे जो बैक्टीरिया है 200 माइक्रोमीटर उनसे भी क्या छोटे हैं। इनका मतलब साइज सब माइक्रोस्कोपिक है। माइक्रोस्कोपिक तो हमारे क्या बैक्टीरिया सब माइक्रोस्कोपिक, इनसे छोटे। और ये क्या नॉन सेलुलर है, या इनको नॉन सेलुलर बोल लें या ए सेलुलर बोल लें। स्मॉलर देन 200 नैनोमीटर से माइक्रोमीटर से कम है। नेक्स्ट ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट हैव आइदर डीएनए और आरएनए। इंटरसेलुलर पैरासाइट होने की वजह से इसके अंदर डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी आ सकता है, क्योंकि इनका मेन फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये मल्टीप्लीकेशन का काम करते हैं। इसके अंदर कोई रेस्पिरेशन नहीं होता, और इसके अंदर प्रोटोप्लास्ट एंजाइम दोनों अब्सेंट होते हैं। डू नॉट ग्रो ऑन कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया में क्या ग्रो नहीं करते। कल्चर मीडिया का मतलब ग्रोथ मीडिया। ग्रोथ मीडिया के अंदर यानी कोई भी सब्सटेंस है या कोई वायरसेस है हमारे
ग्रोथ करवाते हैं हम किसी एल्गी की, फंजाई की या किसी भी वायरस की हम ग्रोथ करवाते हैं किनके अंदर, कल्चर मीडिया के अंदर, यानी उनके अंदर भी कोई ग्रोथ नहीं होगी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने की हेल्प से। दे हैव एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज, इनकी क्या है, एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज हैं, मतलब एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज वो होती है, एनालाइज करवाए वायरस को क्या हेल्प करने के लिए कि भाई ऐसे बताए कैसे क्या हेल्प करे कि भाई ये दूसरा वायरस से कैसे रिलेशन है, मतलब कैसे रिलेट है दूसरा वायरस। कई ऐसे होते हैं जैसे कोई वायरस हमारा उसके फंक्शन दूसरे वायरस में भी दिखाई दें तो ये कैसे रिलेटेड होगा एक दूसरे के, इसके अंदर ये फंक्शन दिखाएगा क्या, एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज। दे कैन मल्टीप्लाई इनसाइड लिविंग स्पेसिफिक होस्ट, ये क्या होता है, ये मल्टीप्लाई होता रहता है अंदर की साइड लिविंग, क्योंकि इसके अंदर एक स्पेसिफिक होस्ट होने की वजह से। दे कंटेन न्यूक्लिक एसिड, या क्या कंटेन करेगा, न्यूक्लिक एसिड। इट्स टोबैको, जो वायरसेस हैं उन डिवाइडेड इनटू टू, उनके अंदर 2 लेयर होती हैं, एक तो हमारी सेंट्रल कोर आ गई और उसके और सेकंड है प्रोटीन कोर। सेंट्रल कोर के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लिक एसिड होगा, और जो प्रोटीन कोर है उस पर क्या प्रेजेंट होगा, कैप्सिड होगा। अब हम न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे और फिर डीएनए आरएनए के बारे में अच्छी तरह से देखेंगे। फर्स्ट है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है, फाउंड, सबसे पहले डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस देखें। न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए है फाउंड इन एनिमल वायरस एंड बैक्टीरियोफेज, किस किस के अंदर मिलेगा, एनिमल वायरस के अंदर और बैक्टीरियोफेज के अंदर। एनिमल वायरस के अंदर हमारा रूबेला वायरस हो गया, जो मतलब वो डॉग्स में होता है, रेबीज, और ये सारे ये कौन से होते हैं, डीएनए। बैक्टीरियोफेज वायरस हो गया, डीएनए मिलेगा इनके अंदर। आरएनए किनके, प्लांट वायरस के अंदर मिलेगा। और साइनोफेज, साइनोफेज वो बैक्टीरिया वायरस होते हैं, सॉरी वायरस होते हैं जो साइनोबैक्टीरिया से होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, साइनोफेज। नेक्स्ट देखते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन के अंदर मतलब एक आधे जो एनिमल वायरस है के अंदर डीएनए, वैसे तो डीएनए फाउंड होते हैं लेकिन कुछ के अंदर हमारे क्या प्रेजेंट हो जाते हैं, आरएनए प्रेजेंट होते हैं, जिनका नाम है इन्फ्लुएंजा, मम्स, एचआईवी ये हमारी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, मम्स जो गलघोटू हो जाता है, इन्फ्लुएंजा भी हमारी डिसीज है, इन सब में क्या प्रेजेंट होगा, आरएनए। वैसे ये कैसे होते हैं, एनिमल वायरस होते हैं। आगे देखते हैं हम, अभी इनमें हमने एक्सेप्शन न्यूक्लिक एसिड देख लिया। न्यूक्लिक एसिड के अंदर आगे देखते हैं, इन प्लांट वायरस आरएनए इज प्रेजेंट बट इन सम केसेस, प्लांट वायरस के अंदर क्या आरएनए होता है वैसे तो, लेकिन कुछ केसेस के अंदर डीएनए भी प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल के कॉलीफ्लावर मोजिक वायरस, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, डीएनए होगा। थर्ड है साइनोफेज की बात आई थी, साइनोफेज यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, आरएनए प्रेजेंट होगा, लेकिन कुछ हमारे एलपीपी1 और जो एलपीपी2 है इनके अंदर, दोनों के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, डीएनए। एलपीपी1 एलपीपी2 में डीएनए के अंदर ही बताऊंगी। और डीएनए हमारे कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक तो सिंगल स्ट्रैंडेड एंड सेकंड वन इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डीएनए का मतलब डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। सिंगल स्ट्रैंडेड के अंदर हमारे बैक्टीरियोफेज 5x174 वाले आएंगे, बैक्टीरियोफेज M13 वाले, या बैक्टीरियोफेज T ओड नंबर वाले आएंगे। और जो डबल स्ट्रैंडेड है इसके अंदर सारे डीएनए आ जाएंगे, रेस्ट ऑल डीएनए डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा। और एलपीपी1 का मतलब फर्स्ट साइनोफेज, ये हमारा साइनोबैक्टीरिया का फर्स्ट वायरस है जो डिस्कवर हुआ 1963 के अंदर। एल का मतलब लिंग, इसके मतलब हमारे जो जीनस 3 आएंगे, जेनरा 3 आएंगी, LPP, फिर फर्स्ट डिस्कवर हुआ, फिर सेकंड हुआ, फिर थर्ड हमारा CMV आ गया। CMV तो हमारा यही था, कॉलीफ्लावर मोजिक वायरस वाला। और LPP1 क्या है, लिंक बाय पी से प्लेक्टोनिमो एंड थर्ड इज फॉर्मिडियम, यानी LPP पहले फर्स्ट डिस्क्राइब हुआ, फिर उसका ही सेकंड डिस्क्राइब हुआ। अब सेकंड पढ़ते हैं, डीएनए पढ़ लिया। आरएनए भी सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में भी होता है, डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में भी होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड के अंदर सारे हमारे आरएनए रेस्ट फॉर्म में आ जाएंगे, जैसे HIV, मम्स, इन्फ्लुएंजा। और डबल स्ट्रैंडेड के अंदर आ जाएगा हमारा रियो वायरस जो ट्यूमर के अंदर होता है। और सेकंड हमारा वाउंड ट्यूमर वायरस, राइस डवार्फ वायरस। राइस डवार्फ मतलब जो राइस किस फॉर्म में होते हैं, ड्वार्फिज्म यानी छोटे, जिनके प्लांट्स छोटे रह जाते हैं या उनकी स्पीसीज स्मॉल उसमें रह जाती हैं, यानी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती, वो क्या होते हैं, ड्वार्फिज्म यानी छोटे, जितने उतना आकार होना चाहिए उनसे क्या होगा, कम होगा इनमें। और प्रोटीन कोट क्या होता है, एंड इसका वो देख लेते हैं। फर्स्ट है प्रोटीन कोट, नोन एज कैप्सिड, मेड अप ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट कॉल्ड कैप्सोमर्स। इसकी कैप्सिड की स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है, कैप्सोमर्स। और जो कैप्सिड है, कैप्सोमर्स हैं, ये दोनों कलेक्टिवली हो जाएंगे तो हमारा कहाँ होंगे, न्यूक्लिक कैप्सिड बना देंगे। 3 टाइप्स के होंगे, हेलिकल, क्यूबॉइडल एंड कॉम्प्लेक्स। हेलिकल के अंदर ये TMV एंड टोबैको मोजिक वायरस, इन्फ्लुएंजा एंड मम्स, ये किस फॉर्म में होंगे, हेलिक्स की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। सेकंड क्यूबॉइडल यानी क्यूब की फॉर्म में हमारा होगा एडिनो वायरस, टर्निप मोजिक वायरस एंड हर्पिस वायरस। थर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमारा T2 बैक्टीरियोफेज होगा और पोक्स वायरस होगा।
आगे देखते हैं हम इसकी शेप एंड साइज, कैसी कैसी शेप साइज होती है। विड्थ फर्स्ट सबकी शेप देख लेंगे हम। टीएमवी की कैसी शेप होगी, ब्रॉड शेप्ड। ब्रॉड शेप्ड के अंदर जिसकी लेंथ कम हो और विड्थ ज्यादा हो, यानी विड्थ बहुत ज्यादा हो। एग्जांपल के लिए जैसे शूज का एग्जांपल ले लेते हैं हम, जो वो शूज होते हैं ना यूनिफॉर्म वाले, उनके अंदर विड्थ बहुत ज्यादा होती है और लेंथ कम होती है, वो उस शेप को क्या बोला जाता है, ब्रॉड शेप्ड। सेकंड है टेडपोल लाइक। टेडपोल का मतलब होता है जो हमारे मेंढक होता है ना, उसकी लार्वा स्टेज को क्या बोला जाता है, टेडपोल स्टेज बोला जाता है। उस शेप में होगा क्या हमारा बैक्टीरियोफेज वायरस। थर्ड है ब्रीज। ब्रीज के समान कौन सा होगा, स्मॉल पॉक्स। स्फेरिकल, शंकु के समान, ये इन्फ्लुएंजा होगा एंड HIV होगा। रेबीज वायरस जो बुल्ट की शेप में होगा, किस शेप में होगा, बुल्ट की शेप में होगा। हेलिकल सिमेट्री, ये क्या होगा, इसकी भी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ब्रॉड शेप स्ट्रक्चर होती है। ये हमारी TMV का बैक्टीरियोफेज का डायग्राम है। आगे पढ़ लेते हैं हम टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस का सबसे पहले डायग्राम दिखा देती हूँ। ये डायग्राम है, ये क्या है, प्रेजेंट है कैप्सिड और ये क्या है, RNA प्रेजेंट है। डिस्कवरी किसने की, इवान स्काई ने की। साइज इसका कितना होता है, 300 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर। और जो इसके अंदर 5% RNA होगा, 95% क्या प्रेजेंट होगी, प्रोटीन होगा। RNA किस फॉर्म में होगा, सिंगल स्टैंडर्ड होगा। न्यूक्लियोटाइड इसके अंदर कितने प्रेजेंट होंगे, 7300 किस फॉर्म में, कैप्सिड फॉर्म में। नंबर ऑफ कैप्सोमियर्स कितने हो जाएंगे, 2130 हो जाएंगे, यानी 2130 2130 इतने इसके क्या मिलेंगे, कैप्सोमेस मिलेंगे। इट इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। इसकी चेन कैसी होगी, 150 सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर 158 एमिनो एसिड मिलेंगे। सबसे छोटा प्लांट वायरस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ ले, सबसे छोटा प्लांट वायरस कौन सा आता है, टोबैको नेक्रोसिस सैटेलाइज वायरस, जिसका साइज कितना होगा, 17 नैनोमीटर। सेकेंड है लॉन्गेस्ट प्लांट वायरस। लॉन्गेस्ट वाला कौन सा है, सीट्रस ट्रिस्टीजिया वायरस, 200 नैनोमीटर टू 12 नैनोमीटर, ये इसकी लेंथ है और साथ में इसकी ब्रेड्थ दिखा दी। थर्ड हमारा स्मॉलेस्ट एनिमल वायरस, फूट एंड माउथ वायरस के अंदर होता है 10 नैनोमीटर। लार्जेस्ट एनिमल वायरस स्मॉल पॉक्स होगा, वेरोला वायरस होगा। वेरोला वायरस यानी स्मॉल पॉक्स को ही बोला जाता है वेरोला वायरस, वायरस का नाम यही हो। बैक्टीरियोफेज सेकंड पढ़ते हैं, बैक्टीरियोफेज, इनका डायग्राम देख लेते हैं। दिस इज बैक्टीरियोफेज। ये क्या है, हेड कैसी मिलेगी, प्रिज्म लाइक शेप मिलेगी। नेक के साथ क्या होगा, कॉलर अटैच होगा। फिर ये क्या है, शीट है और ये क्या है, टेल के साथ कितने 6 टेल फाइबर्स अटैच हैं। ये हमने इसका डायग्राम देख लिया। डिस्कवरी किन्होंने की, FW टोवर्ट ने की। बैक्टीरियोफेज यानी मीन्स दैट वायरस इन्फेक्ट बैक्टीरिया। सिंगर बैक्टीरियोफेज इज मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। और जो हर्शे एंड चेज ने क्या डिस्कवर किया था, जेनेटिक मटेरियल इन टीलोफेज सेकेंड। टीलोफेज 2 टाइप्स होगा, एक तो नॉन वेरुलेंट होगा, एक वेरुलेंट होगा। शेप कैसी होगी इसकी, टेडपोल लाइक होगी। डिफरेंशिएट इनटू हेड एंड, मतलब 2 टाइप्स में डिवाइड होगा। हेड एंड टेल के अंदर हेड की शेप प्रिज्म लाइक होगी, टेल की जॉइंट होगा। नेक के साथ कॉलर एंड एंड ऑफ जो प्लेट हैं प्रेजेंट हो जाएंगी 6 टेल फाइबर्स के साथ। 2 मेन फंक्शन करेगा बैक्टीरियोफेज, एक तो एड्सॉर्प्शन का फेज पार्टिकल को, सेकंड एंजाइम को सीक्रेट कर देगा विद द हेल्प ऑफ लाइसिस ऑफ सेल वॉल की लाइसिस के। थैंक यू गाइस। इस वीडियो के अंदर हमने वायरस पढ़ लिया, लेकिन सॉरी थोड़ी इसके अंदर लाइकन्स पढ़ लेंगे। और लाइकन्स क्या होता है, लाइकन क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन। हमारा जो एल्गी एंड फंजाई की उनका एसोसिएशन को क्या बोला जाता है, लाइकन। एल्गी कंपोनेंट हमारा फाइकोबियंट हो जाएगा, फंगल कंपोनेंट माइकोबियंट हो जाएगा। ये ऑटोट्रोफ, इसलिए जो फाइकोबियंट है ये ऑटोट्रोफिक होता है, माइकोबियंट फंजाई वाला हेटरोट्रोफिक होता है। ये एल्गी फूड को प्रिपेयर करता है फंजाई के लिए। जो फंजाई है वो शेल्टर प्रोवाइड करेगा, एब्जॉर्ब करेगा मिनरल न्यूट्रिएंट्स को। एल्गी का तो क्या काम होगा, खाने को प्रिपेयर कर देगा। फंजाई के लिए फंजाई फिर क्या है, उसको एब्जॉर्ब करेगा, न्यूट्रिएंट्स लेगा, वाटर यूज करेगा। सो क्लोज, फिर क्लोज आके वन साइड लाइकन की तरह दिखाई देगा। नेचर वन वुड never imagine that they have two different organism with them। और इनके साथ इमेजिन इस तरह से दिखाई देगा कि मतलब एल्गी और फंजाई एक साथ अटैच हैं, 2 different organism with them साथ हैं। और जो लाइकन्स हैं आर वेरी गुड पॉलिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है, जो लाइकन्स हैं गुड पॉलिनेशन इंडिकेटर है। दे डू नॉट ग्रो इन पॉलिनेटेड एरियाज के अंदर ग्रो नहीं करता। ये वायरोइड्स क्या है, 1971 में सर्च हुआ। अब पूछ लें कि भाई हमारा जो वायरस है एंड वायरोइड्स है इनके अंदर क्या डिफरेंस है। वायरस के अंदर 1971 के अंदर TO डीनियर discover a new infectious agent that was smaller than virus and cause potato spindle tuber disease। ये एक कब डिस्कवर हुआ, 1971 के अंदर TO डीनियर ने डिस्कवर किया।
ये एक इन्फेक्शियस नया इन्फेक्शियस एजेंट है जो वायरस से तो छोटा है, जो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिशीज बनाता है। और इसमें सिर्फ यही डिफरेंस है, इसके अंदर फ्री आरएनए मिलेगा जो, और इसके अंदर क्या नहीं प्रेजेंट होगा, प्रोटीन कोट नहीं प्रेजेंट होगा। वायरस के अंदर तो क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन कोट होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, फ्री आरएनए होने की वजह से, प्रोटीन कोट एब्सेंट होने की कमी होने की वजह से उसका नाम विरोइड रख दिया। जो आरएनए है विरोइड वाज, और इसका जो आरएनए है विरोइड का, इसका वेट बहुत ज्यादा कम होगा, मोलिकुलर वेट। थैंक यू गाइस, इस वीडियो के अंदर हमने वो कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मोनेरा किंगडम करेंगे। थैंक यू।